हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर मैंने उठाया है, ये चल रहा है। तो इसमें जहाँ तक मैंने कल ख़त्म किया था, आज उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपी का सम ऑफ एपी का सम टू एन टर्म्स निकालना। एपी का सम जब उसमें एन टर्म्स दी हो तो एन टर्म्स तक का सम निकालना। एपी तो आपको पता ही है क्या होती है, आई होप सो आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर मान लीजिए कोई जनरलाइज एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो अप टू कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस 1d तक, एन टर्म्स तक। अब इनका सम निकालना है तो एस इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस प्लस यहाँ एक टर्म्स और लिख दीजिए, वो है n माइनस 2d प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, कुछ किया नहीं, इन सबको जोड़ दिया। अब इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, तो एस इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस एंड सो अप टू प्लस ए प्लस डी प्लस ए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस प्लस जोड़ने पर ये हो जाएगा 2s, और इधर क्या आएगा a प्लस इतना, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस यहाँ पे a प्लस डी में ये जुड़ेगा तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस एंड सॉन अप टू यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में a जुड़ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि सब जगह पे 2a प्लस n माइनस 1 डी मिल रहा है, यानी कि 2s इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने बार मिलेगा ये, n टाइम्स मिलेगा, यानी कि पूरे का n, पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस 2 को इस तरह में भेज दीजिए, तो s इक्वल टू n/2 अंदर बना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है फॉर्मूला एपी के सम का n टर्म्स का। अब अगर मान लीजिए लास्ट टर्म l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसको लिख सकते हैं एस इक्वल टू n/2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने l एज्यूम किया है, तो s इक्वल टू हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। ये आ गया, यही हमारा एपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। इजी है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जस्ट अ मिनट, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आइए, पहले मैंने अपना एपी लिया जो कि हमें गिवन है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सॉन अप टू a प्लस n माइनस 1d। अब ये इन सबको जोड़ दिया हमने, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d एंड सॉन अप टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ एक टर्म्स और लिख लिया हमने, जिसमें n में से एक और घट जाएगा। अब उसके बाद इन टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में नीचे लिखा, यहाँ a से a प्लस n माइनस 1d तक गए, अब a प्लस n माइनस 1d से a तक जाएंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो ये आया फिर ये। अब इन दोनों को जोड़ दिया हमने, जोड़ने पर 2s इक्वल टू इतना आया। अब यहाँ से सॉल्व करने पर s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला है एपी के n टर्म्स के सम का। या अगर l और लास्ट टर्म को हम l एज्यूम कर लें, तो यहाँ से लास्ट में फॉर्मूला बनेगा n/2 a प्लस l। ओके, तो आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, इसका प्रूफ बुक में भी दिया है, आप उससे भी देख लें, कंसल्ट कर लें। बहुत इजी प्रूफ है, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपको जानना चाहिए।
प्रूव आने चाहिए सारे। अगर आप मैथ्स को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो मैथ्स में जो कुछ भी है गिवन है वो सब कुछ आपको आना ही चाहिए। तो आइए अब हम लोग सवालों की ओर चलते हैं। अब तक जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें एपी में मिली है उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो सवाल हमें अब लगाने को मिलेंगे, जिसमें पहला सवाल है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी 1, 4, 7, 10। क्वेश्चन है 20 टर्म्स तक का सम निकालना है और एपी गिवन है 1, 4, 7, 10 एंड सॉल्व टू डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स लगेंगे। सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स तक इस एपी का सम निकालना है। क्या करें, एन टर्म्स तक के सम का फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया है। वो क्या होता है, पहले इस एपी में देखें a इक्वल टू कितना है 1 और d कितना है 7 - 4 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू कितना है 20 टर्म्स तक सम निकालना है। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n 20/2 2 इंटू 1 प्लस 20 - 1 इंटू डी यानी कि 3। यहाँ से ये 10 और अंदर 2 प्लस 19 इंटू 3। यहाँ से 10 अंदर 2 प्लस 57 और ये हो जाएगा 10 इंटू 59 दैट इज़ 590। ये हुआ आपका आंसर 590। इजी क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड था, इसलिए मैंने इसे उठाया। फार्मूला बेस्ड था, आपके समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सवाल को उठाया। सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, जबकि एपी हमें गिवन है ये। तो पहले हम ए, डी और एन निकालें, वो निकाल लिया हमने, फिर इस फार्मूले में रख दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जवाब हमें मिल गया। ओके, तो आई होप से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है वो NCERT का है। NCERT का क्वेश्चन है, आइए उसे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। इफ फर्स्ट टर्म इज 11 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स यानी कि S-4 इसे हम मान लेते हैं 112 है। फर्स्ट टर्म अगर 11 है तो क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। NCERT का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें n निकालना है, a भी नहीं पता है और n भी नहीं पता है, दोनों नहीं पता है, दोनों निकालना है हमें। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। फर्स्ट टर्म गिवन है, सॉरी a इक्वल टू पता है हमें, फर्स्ट टर्म गिवन है, a पता है, पहले d निकालें फिर n निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हम मान लेते हैं, क्या माने, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम S4 क्या होगा, आप जानते हैं कि ये होगा 4/2 इंटू अंदर 2a प्लस 4 - 1 इंटू डी, ये होगा। अब ये गिवन है 56 के इक्वल, तो 56 इज इक्वल टू 4/2 अंदर 2 इंटू 11 प्लस 3d। यहाँ से ये 56 इज इक्वल टू 2 अंदर 22 प्लस 3d। यहाँ से 28 इज इक्वल टू 22 प्लस 3d और यहाँ से 3d इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 2।
d इज इक्वल टू 2 मिला हमें। ओके, अब सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स 112 दिया है, यानी कि an नहीं, हम tn मान रहे हैं, tn प्लस tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2 प्लस tn माइनस 3, ये दिया है 112 के इक्वल। ये है a प्लस 4a प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 इंटू डी। इसको इन tn माइनस 1 tn माइनस 2 tn माइनस 3 की वैल्यू रखने पर ये मिलेगा हमें। ये है 112 और a हमें मिला है, a हमें गिवन है 11, यानी कि 4 इंटू 11 प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 336 और माइनस 10 इंटू डी। ये हो जाएगा d हमें मिला हुआ है 2, ये हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 44 प्लस 4n माइनस 10 इंटू डी की वैल्यू है 2। पूरे में 2 से डिवाइड, तो ये 56 इज इक्वल टू 22 प्लस 4n माइनस 10, यहाँ से 56 इज इक्वल टू 4n प्लस 12। अब इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 4n इज इक्वल टू 56 माइनस 12 या 4n इज इक्वल टू 44 या n इज इक्वल टू 11, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, 11 आया। यह क्वेश्चन आपका NCERT का है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। इफ फर्स्ट टर्म इज 11 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम हमें पता है, तो S4 4/2 ये फार्मूला लगाया हमने। फार्मूला लगाने के बाद जो जो वैल्यू पता है उसको रख के सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करने के बाद डी की वैल्यू मिली 2। अब सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स 112 है, वो हमने रखा फार्मूले में इसको जोड़ दिया। टी एन की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन माइनस 1 की वैल्यू a प्लस एन माइनस 2 डी, ऐसे ही a प्लस एन माइनस 3 डी प्लस a प्लस एन माइनस 4 डी। ये वैल्यूज रख के जोड़ने पर सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने है, n इक्वल टू 11। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का है, अच्छे से समझे इसे आप। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आई होप से आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वो भी NCERT का ही है। कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, PQ कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। Pn प्लस Qn स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP दिया है, Sn इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। Pn प्लस Qn स्क्वायर, PQ कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या गिवन है हमें? केवल एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर है, और हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो Tn कैसे निकलेगा? Tn निकालने के लिए एक फार्मूला होता है AP में, यह हर जगह लागू हो जाएगा। Sn माइनस -1 हर जगह तो नहीं लागू होगा, लेकिन AP में ये फार्मूला लागू होता है, अप्लाई होता है। Tn इक्वल टू Sn माइनस -1। इसमें एक बार n रखिए और एक बार n-1 रखिए और दोनों को घटाइए। तो Sn है Pn प्लस Qn स्क्वायर और n-1 है Pn-1 माइनस Qn-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से Pn प्लस Qn स्क्वायर
माइनस पी एन माइनस प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 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 प्लस 2qn। ये पी एन कैंसिल, क्यू एन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या p माइनस क्यू प्लस 2qn, ये बचा। सही है, क्यू इंटू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 2qn, हाँ सही है। ये है आपका कि ये आपका आया tn, nth टर्म आया। अब और कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन नहीं है, तो अब d कैसे निकलेगा? d के लिए tn माइनस 1, ये आप जानते हैं। दो नंबर्स के, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो p माइनस क्यू प्लस 2qn माइनस p माइनस क्यू प्लस 2qn माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे p माइनस क्यू प्लस 2qn माइनस p प्लस q माइनस 2qn माइनस प्लस 2q, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल और 2qn से 2qn कैंसिल, बचा आपका 2q। यही 2q आपका कॉमन डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक और थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ा। कह रहा है कि क्वेश्चन के सम AP के n टर्म्स का सम pn प्लस qn स्क्वायर गिवन है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्या किया हमने? पहले tn निकाला, nth टर्म कैसे आया? sn माइनस 1 से आया। sn n की जगह पे इसमें एक बार n और एक बार n की जगह पे n माइनस 1 रखकर दोनों को घटा दिया। घटाने पर रिजल्ट tn nth टर्म ये आया। अब nth टर्म भी से डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म निकाल दें तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। वही किया हमने, यहाँ पे एक बार n और एक बार n माइनस 1 रखा और फिर दोनों को घटा दिया। घटाने के बाद जो आया वो जवाब आपके सामने है, ये है 2q। तो आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ आज, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। वो क्वेश्चन भी NCERT का है। मेरा प्रयास इसमें यही रहता है कि मैं NCERT के क्वेश्चंस को ही आपको करवाऊँ, ज़्यादातर उन्हीं की प्रैक्टिस आप करें जो क्वेश्चन में पेपर में बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो क्वेश्चन है mth term of NAP is 1 by n and nth term is 1 by m. Show that the sum of mn terms is half this. Mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. Mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. ये गिवन है हमें, AP में हमें ये गिवन है Tm इजकल टू 1 बाई n और Tn इजकल टू 1 बाई n। अगर हम मानते हैं कॉमन डिफरेंस D और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो A, तो A प्लस m माइनस 1 इंटू D इजकल टू 1 बाई n और A प्लस n माइनस 1 इंटू D इजकल टू 1 बाई m। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m माइनस n इंटू डी और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1 बाई m, जो कि हो जाएगा m माइनस n बाई mn। अब m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपान mn। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है? m माइनस n कैंसिल हो रहा है, d बच रहा है 1 बाई mn। d ये हुआ। अब d की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी समीकरण में रख के
हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं। इसमें रखा तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n, या ए प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये कैंसिल mn, तो ए भी आ गया आपका 1/mn, ए भी 1/mn, डी भी 1/mn। तो सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा, mn/2 अपान 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। यहाँ पे रखेंगे mn/2 2/mn सॉरी, प्लस mn माइनस 1 अपान इंटू 1/mn, और यहाँ से mn/2 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, ये मिलेगा। और यहाँ से mn/2 और यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस 1/mn, ये हो जाएगा। यही लाना था। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, mn माइनस 1 माइनस 1/mn, और यहाँ पे 2a, तो 2/mn 1 प्लस 1/mn। अब ये mn जो है हम ऐसा करते हैं, mn/2 अंदर mn प्लस 1/mn, ये आ जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट, बचेगा हाफ mn प्लस 1, ये आ गया हमारा जवाब, हाफ mn प्लस 1। क्वेश्चन बहुत इजी था, कह रहा है कि mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, तो हमें निकाल के बताइए, ये प्रूव करके दिखाइए कि सम ऑफ mn टर्म्स इज दिस। तो पहले दोनों समीकरणों के लिया, फिर घटा के d की वैल्यू मिली, फिर d की वैल्यू एक समीकरण में रख के a की वैल्यू मिली यहाँ से, फिर a और d की वैल्यू mn में रखने पर, फॉर्मूले में रखने पर, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जवाब हमारे सामने आ गया। ओके, तो आई होप सो बातें आपको यहाँ तक समझ में क्लियरली आ गई होंगी। आज के लेक्चर को मैं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।